हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2022 में बिहार सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स विभिन्न पदों पर, उसके लिए प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले वर्ष जो बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने का एक ही मकसद है कि आप एग्जाम पैटर्न को समझ लें और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। साथ ही साथ हम लोग पिछले वर्ष जितने भी जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न यानी कि टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है, दरअसल इस वर्ष जो है लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, तो लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न है बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। जिस भाषा में आपको सुविधा होती है, सहूलियत होती है, उस भाषा में आप प्रश्न को पढ़ेंगे। और देखिए, आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने स्वयं दिया है। पहला प्रश्न पढ़िए कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। देखिए, पादप हार्मोन जो है ये कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो डिफिकल्ट नाम है वो मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर पादप हार्मोन जो है ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद एथिलीन, फ्लोरोजिन्स और जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पर देखिएगा जिब्रेलिन्स दिया गया है जो कि क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। अच्छा, जो एथिलीन है ना फ्रेंड्स, एथिलीन यह फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है, यह फलों के पकाने में सहायक होता है, यह एक गैसीय हार्मोन है। उसके बाद फ्लोरोजिन्स जो होता है यह फूलों के खिलाने में सहायक होता है। फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो फ्लोरोजिन्स है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इंसुलिन जो है आपको पता है कि ये अग्नाशय के लैंगरहंस की दीपिका के बीटा सेल से जो है यह स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से, और एस्ट्रोजन जो है ना यह मादा लिंगी हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन याद रखेंगे, रिलैक्सिन। तो यहाँ पर आपको ये 9 है। ठीक है, रिलैक्सिन 3 हार्मोन याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, ये मादा लिंगी हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह पुरुष लिंगी हार्मोन है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न कर लेंगे कि द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाय। तो देखिए, यह जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। और देखिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम जो है यह राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। देखिए, कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। राष्ट्रगान, यहाँ मैं लिखता हूँ राष्ट्रगान। ठीक है, और एक है राष्ट्रगीत। अब देखिए, जन गण मन है और वंदे मातरम है, इसी में कन्फ्यूजन होता है ना, जन गण मन। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रगान, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, गान में 9 आ रहा है और गीत में तो आ रहा है। ठीक है, गान 9 आ रहा है, देखिए जन गण मन, इसमें सब में 9 आ रहा है ना, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। जन गण मन क्या है, राष्ट्रगान है, क्योंकि गान 9 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, और वंदे मातरम अब बच गया, यह राष्ट्रगीत है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। और देखिए, ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको कब जो है राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अच्छे तरीके से आप अगर
बिहार सिविल कोड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। जल्द ही मैं प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है भारत में। तो यह मिट्टी जो है इसका नाम है रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर सॉइल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट, यानी कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है यह कहाँ पर अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है, ये कहाँ पर है। तो ये आपका जबलपुर में है, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भोपाल में होगा, लेकिन जबलपुर में है। इसी प्रकार से उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल में है। टोटल कितने हाई कोर्ट हैं अभी प्रेजेंट में, तो 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, इन सबको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि द 7th ब्रिक्स समिट ऑफ 2015 वाज हेल्ड इन रशियन सिटी ऑफ, यानी कि ये करंट अफेयर का प्रश्न है उस समय का। इसको हमको अब ध्यान नहीं रखना, हमको सिर्फ ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। अभी जो अगला समिट होने वाला है 2022 में, ये कहाँ पर होने वाला है, 2021 में कहाँ पर हुआ था, ये सब ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें नाम में ही सभी जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनका नाम है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी कब, 2006 में हुई थी, और पहला समिट इसका 2009 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चाइना के संघाई शहर में है, क्लियर। और देखिए अभी वर्तमान में जो है 14वां जो ब्रिक्स समिट होगा, इसका आयोजन चीन में किया जाएगा, यानी कि चीन की अध्यक्षता में किया जाएगा, ठीक है। 13वां जो हुआ था, 13वां भारत में हुआ था। तो ये सब अभी रिसेंट में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, यानी कि ल्यूमेन किसकी इकाई है, किसका मात्रक है। तो यह जो यूनिट है यह ज्योति फ्लस्क का है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग ल्यूमिनस फ्लस्क कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कैंडेला जो है ये किसका यूनिट है, कैंडेला जो है यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। कैंडेला जो है ये किसका है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश तीव्रता का जो है यह मात्रक है। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स प्लीज़ ध्यान रखेंगे, प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो है कैंडेला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन ए सरोद। अब यहाँ पर बहुत लोग गलत बताएंगे इसका आंसर आपको। सही उत्तर इसका 19 होगा, ठीक है। सरोद में कितने तार होते हैं, तो यह 19 तार होते हैं। आप एक बार सर्च कर लीजिए, कहीं भी आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। जहाँ भी आपको डाउट होता है, आपके पास हाथ में इतना बड़ा सा फ़ोन है, एक बार सर्च कीजिए, उसका सदुपयोग करिए। देखिए सरोद वादक है अमजद अली खान। पूछा जाता है अमजद अली खान इनमें से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कौन सा, सरोद। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिहंत क्या है। अरिहंत जो है यह क्या है, तो अरिहंत जो है फ्रेंड्स INS अरिहंत, यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्वदेशी है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। उसका चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेरोप्लेथेल्मिया जो है यह बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है, बताइए। तो यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो जीरोप्लेथेल्मिया भी होता है और रतौंधी भी होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन, यानी कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू कब किया गया था। मेक इन इंडिया अभियान, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा मेक इन इंडिया जो है ये लॉन्च किया गया था कब, तो 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्य इन ऋग्वेदा,
यानी कि ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया है? तो अघन्या का मतलब है न मारने योग्य, ठीक है। और यह जो पशु है यह गाय है, ठीक है। गाय को ऋग्वेद में अघन्या घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए, गाय को चोट पहुंचाने वाले, गाय की हत्या करने वालों को देश निकाला या मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। और देखिए, एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है, पूछा जाता है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या है? आर्यों का प्रिय पशु जो है ये घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 167 है, यानी कि आर्टिकल 167 जो है यह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 165 में क्या है? तो राज्यों में जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 164 जो है इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, यानी कि इसमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो यह कैसे मेमोरी है? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको पहले से भी पता होगा। तो देखिए, कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सा नहीं बनता है इसमें से? तो देखिए, इसमें से कौन सा है जो हमारे शरीर में उसका निर्माण नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं बनता है? तो देखिए, यह जो है फ्रेंड्स, यह क्या है? यह विटामिन है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। देखिए, विटामिन जो होता है यह विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो आपको पता है कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा शुक्र यानी कि वीनस दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और वीनस को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, इन सब नामों से जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यह क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है, ठीक है। कहाँ पर है? हवाना है। क्यूबा को जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ये ब्राज़ील है। और सबसे बड़ा कंज्यूमर देश कौन सा है, यानी कि उपभोक्ता कंट्री कौन सा है? तो अपना देश इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक कील इज एब्सेंट इन। तो देखिए, कील जो होता है ना, ये उड़ने में पक्षियों की मदद करता है, यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनमें जो है कील पाया जाता है। और यहाँ पर एब्सेंट पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका डक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द शॉर्टेस्ट वन। तो देखिए, इसमें से जोन पूछा गया है, तो कोलकाता मेट्रो जो है ये एक रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंकन टीम इन द फाइनल मैच ऑफ आईसीसी वर्ल्ड T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2014। यहाँ पर 2000 आप 14 बना लेंगे, ठीक है। यह मिस टाइप हुआ है। इन बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में जो 2014 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, उसमें फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी किसने किया था? हालांकि देखिए, इसमें भारत हार गया था, श्रीलंका चैंपियन बना था और लसित मलिंगा जो थे वो कैप्टन थे उस समय श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो होगा ये कहाँ पर होगा? तो 2022 में इसका आयोजन किया जाना है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वार्टजाइट ए मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉम्स, यानी कि क्वार्टजाइट रूपांतरित किया जाता है, तो ये आपका सैंडस्टोन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद आपके लिए मैं अंग्रेजी का और हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को निश्चित रूप से आपको दबा लेना है। देखिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद जी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 22 नंबर देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान जो है इसमें से किस देश का है? अच्छा, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह अपने प्यारे भारत का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा
लिखित संविधान हमारा है। उसके बाद विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है ये यूएसए का है, अमेरिका का है। ठीक है, राइट आंसर इसका देखिए यूके का हो जाएगा। यूके का अलिखित संविधान है, सबसे बड़ा अलिखित संविधान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ड्राई आइस इज नथिंग बट, देखिए सूखा बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग चार्ज एज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इस प्रश्न में मैंने संशोधन किया है। उस समय पूछा गया था कि जो डिप्टी गवर्नर हैं कौन बनाए गए थे, तो मैंने अभी रिलेट कर दिया है अभी रिसेंट के करंट अफेयर से। तो 25वें गवर्नर जो है आरबीआई के कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ये क्रम आप याद रखेंगे, 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा।